जय श्री राम। जीवन में कई बार ऐसा होता है जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे परेशानी एक साथ आने लगते हैं। ऐसे लगने लगते हैं जैसे उन सब परेशानियों से हमें बाहर आने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आते। हमें लगता है कि एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम जीवन में आने लगते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बिखर चुका है, कोई कुछ रास्ता ही नहीं है। हमें लगता है कि मन में ना हमेशा एक ही चीज चल के रहते हैं, जैसे हम कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगो, कौन हमारा मदद करेगा, कहाँ पे जाने से हमें मन को शांति मिलेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सब संकटों से बाहर आने का एक ही रास्ता है और वो है हमारा बजरंगबली। हम यही चीज भूल जाते हैं क्योंकि देखिए ये कलयुग है। कलयुग में हर प्रॉब्लम, हर समस्या, हर संकट से बाहर आने का एक ही समाधान है, हमारे बजरंगबली। तो इसलिए आप भी अगर आपके जीवन में भी आपको भी अगर लग रहा है कि जीवन में बहुत सारी परेशानी से आप जूझ रहा है, आपको लग रहा है कि घर में बहुत ज्यादा संकट है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा संकट है, ऐसे लगने लगता है जैसे जीवन में हर तरफ से बाधा आ रहा है, हर तरफ से मुश्किलें बढ़ रहा है, तो बस आप सच्चे मन से हनुमान जी के शरण में समर्पित हो जाइए और देखिए आपका जीवन में जो भी प्रॉब्लम, जो भी विपदा या फिर जो भी रुकावटें आ रहे हैं ना, हर रुकावटें, हर समस्या, हर प्रॉब्लम का समाधान हनुमान जी कर ही देंगे आपको। उन सब प्रॉब्लमों से, उन सब समस्याओं से, उन सब बाधाओं से बाहर आने में हनुमान जी आपको अवश्य ही मदद करेंगे। देखिए आपको तो पता है मेरे जीवन में भी बहुत सारा दिक्कत, बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा परेशानी था और मैं हमेशा हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ क्योंकि देखिए आज मैं यहाँ पे हूँ ये भी मेरे प्रभु बजरंगबली की कृपा से ही है। और जैसे उस वक्त में मुझे जो फील हुआ था, मुझे जो आभास हुआ था, यानी मैंने जिस परिस्थिति से गुजर रहा था ताकि और कोई उस परिस्थिति से गुजरना ना पड़े, तो इसलिए मैंने हर वीडियो में ये बोलता हूँ। तो इसलिए आप भी अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि मैं भी उस चीज से गुजर चुका हूँ। मुझे पता है, जैसे मुझे मालूम है समस्या आते हैं जीवन में, लेकिन उन समस्या से जूझने के लिए हमें, जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं ना, तो क्या होता है जैसे हमें अंदर से ना एक आत्मिक बल मिलने लगते हैं। जैसे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है लेकिन उस वक्त भी मतलब जब हम अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं ना, तो क्या होता है जैसे मन से ना एक लगता है ना कि हाँ जैसे सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो ऐसे ही जैसे हम अगर हनुमान जी के शरण में नहीं होते तो पता नहीं क्या कि कुछ हो सकता है, लेकिन जैसे हम प्रभु के शरण में है, जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो जैसे हमारा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या उन सब प्रॉब्लम छोटा हो जाता है, यानी कम हो जाते हैं। और जैसे देखिए कलयुग है, कलयुग में यानी हर किसी के साथ प्रॉब्लम रहता है। ऐसा नहीं कि आप जैसे हनुमान जी की भक्ति कर रहा है या फिर किसी भी देव का भक्ति कर रहा है उसके बाद भी जीवन में समस्या नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, समस्याएं आएंगे। लेकिन उन समस्याओं से बाहर आने में आपको हनुमान जी या फिर आप जो भी जिस भी देव को मानते हैं, बस उन देव की कृपा से मतलब वो जो समस्या आपके जीवन में आ रहा है ना, तो कम हो जाते हैं। यानी एकदम चुटकी जैसे समस्या आया और फिर एकदम सुई की तरफ निकल गया, तो ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए आपको पता है मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरे साथ भी 3 साल मैंने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ कष्ट मुझे मिला था। और जैसे जैसे समय बीतते चला गया तो हनुमान जी की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। जैसे मेरा भी उस समय, उस टाइम मुझे भी मन में बहुत ज्यादा दिक्कत था, यानी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो था ईएमआई को, लोन को लेकर मेरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा यानी टेंशन रहते थे। खासकर आपको पता है मैं कपड़े का शॉप पर काम करता हूँ, जैसे वहाँ पे पेमेंट कितना ही मिलते हैं और उसी पेमेंट से मुझे मतलब लोन भी भरना पड़ते थे, खुद को भी देखना पड़ते थे, हर तरफ से परेशानी प्रॉब्लम आ रहा था उस वक्त। और जैसे जैसे मैंने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया हर रोज, और आपको पता है हनुमान चालीसा में ना बहुत ज्यादा शक्ति है। और हनुमान चालीसा तो पहले से ही सिद्ध है क्योंकि महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को रचना किया था। हनुमान चालीसा को अगर कोई भी पाठ करे ना तो उसके जीवन में समस्या रहेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए वहां पे वर्णन किया गया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होयो सिद्धि साखी गौरी सा, यानी स्वयं महादेव और माँ पार्वती इसका साक्षी है। तो इसलिए जो भी कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका हर कार्य सिद्ध होता ही होता है। तो इसलिए आप एकदम सच्चे मन से बस कोशिश कीजिए कि सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, सच्चे रहिए, पवित्र रहिए। और आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, उसके बाद अगर मन में बहुत ज्यादा गलत विचार रख रहा है, गलत थिंकिंग रख रहा है, या फिर जैसे होता है ना मन में बहुत सारा थिंकिंग चल के रहता है, और होता है क्योंकि देखिए अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं ना तो फिर मन में बहुत सारा थिंकिंग चलेगा, क्योंकि नेगेटिविटी आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। तो आपको इन सब चीजों में ध्यान नहीं देना है, आप बस
सच्चे मन से प्रभु के शरण में समर्पित हो जाइए और जो भी आप पाठ कर रहे हैं उस पाठ को सच्चे मन से कीजिए। और फिर देखिए हर आपका जो भी कार्य है, जो भी कार्य रुका हुआ है या फिर जो भी आपका जीवन में विघ्न आ रहा है, बाधा आ रहा है या फिर जो भी समस्या है ना, हर समस्या, हर रुकावटें एकदम आसान लगने लगेगा। यानी उन समस्याओं से बाहर आने में आपको हनुमान जी अवश्य ही मदद करेगा और आपको कोई ना कोई इसका समाधान भी आपको मिल ही जाएगा। और ऐसा है जैसे हनुमान जी हमें कोई ना कोई संकेत भी जरूर देते हैं। अगर आप जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आप पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा उलझन में उलझा हुआ है, अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी के सामने बैठ करके अगर ध्यान करेंगे ना हनुमान जी का, तो आपको मतलब जो होता है ना मन में, जैसे आप क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आपको उसका भी आभास होने लगेगा। जैसे पहले ही आपको कुछ कोई ना कोई संकेत आपको मिल जाएगा। यानी जैसे आपके साथ कुछ गलत होने वाला है या फिर आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसका भी आपको आभास होने लगेगा। जैसे मेरे साथ भी पहले मतलब जैसे मैं तो बहुत ज्यादा थिंकिंग करते थे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते थे मैं, मतलब हमेशा हर दिन मतलब दिन भर में हनुमान चालीसा पढ़ते थे जैसे, और राम नाम तो मैं हमेशा जाप करके आ रहा हूँ और अभी भी करता हूँ हमेशा, और हनुमान चालीसा बजरंग बाण भी पढ़ता हूँ। तो क्या था जैसे मन में ना बहुत सारा थिंकिंग चल के रहते थे, जैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, जीवन में क्या करेंगे, बहुत सारा थिंकिंग चल के रहते थे। और जैसे जैसे मैंने हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू किया ना, तो क्या होता है उसके बाद ना जो ओवर थिंकिंग वगैरह था वो सब खत्म हो चुका है। यानी अभी एकदम बिल्कुल फ्री है। हाँ कभी कभी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी देखिए काम का स्ट्रेस है या फिर जैसे होता है, तो उस स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। लेकिन पहले जैसे ओवर थिंकिंग था, पहले जैसे सोचते थे, अभी वो सब नहीं है। तो इसलिए आप भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कभी कभी थोड़ा टाइम लग सकता है ठीक होने में, क्योंकि हमने जो कर्म किया है या पहले जन्म में जो हमने कर्म किया या फिर इसी जन्म में जो हम कर्म कर रहा है ना, उस कर्म के हिसाब से हमें फल भुगतने पड़ते हैं। कहते हैं जो बोया है वो तो कटना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए हमेशा अच्छा कर्म कीजिए, जितना हो सके किसी को मदद कीजिए, किसी को 2 वक्त का खाना खिलाइए। तो फिर देखिए जीवन में बहुत सारा संकट आने वाला है ना, तो वो भी टल जाएगा। यानी इसलिए कोशिश कीजिए हर किसी को मदद करे। यानी देखिए हनुमान जी को पसंद है, यानी अगर आप ज्यादा राम कार्य करेंगे ना, तो फिर हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। यानी राम कार्य क्या है, राम कार्य है जैसे हम अगर किसी गरीब को मदद किया जाए या फिर जैसे होता है ना किसी को हम 2 वक्त का खाना खिला दिया जाए, तो ऐसे में क्या होता है ये सब हो गया हमारा राम कार्य। तो इसलिए जितना हो सके कोशिश कीजिए कि राम कार्य कीजिए। और जैसे आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, जैसे किसी को मदद करने जा रहे हैं, बस आप मन में कोई भी अहंकार भाव ना रखे कि मैंने किया है, ऐसे कोई भी मन में अहंकार भाव ना रखे। कोशिश कीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसे अगर आप किसी को 2 वक्त का खाना खिलाएं तो बस उनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि देखिए प्रभु आपकी कृपा से ही हुआ है। बस ऐसे करके प्रभु की धन्यवाद कीजिए, क्योंकि देखिए हम मनुष्य है, हम जैसे सोचते ऐसे नहीं होते है, कभी कभी ना उनके मर्जी से ही होते हैं। तो इसलिए बस जो भी कर रहे हैं प्रभु को समर्पित कर दीजिए। जैसे आप दिन भर में जो भी कार्य कर रहा है, बस उन सब प्रभु को समर्पित कर दीजिए। जैसे हमने आज का दिन में जो भी हमने कार्य किया, बस सब कुछ हम आपको समर्पित किया हूँ प्रभु। बस ऐसे करके आप एक दिन आप करके देखिए, फिर आपको उसका आभास भी होने लगेगा। और आप जैसे जैसे डेली बेसिस पे अगर आप यानी एक रूल बना लेगा ना कि जैसे हमने आज जो भी दिन में कार्य किया है, बस हनुमान जी आपकी कृपा से ही सब कुछ कार्य संभव हुआ है और आगे भी जो भी होगा आपकी कृपा से ही होगा। तो बस आप ऐसे बोल करके प्रभु को हर कार्य, हर जीवन में जो भी समस्या प्रॉब्लम आ रहा है ना, बस प्रभु को बोला कीजिए, प्रभु को बोल दिया कीजिए प्रभु के सामने। तो फिर देखिए हर कार्य प्रभु स्वयं संभालने लगेगा। तो फिर और मुझे कुछ बोलना नहीं है, मैंने सोचा क्यों ना आज इस विषय में बात किया जाए। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छा लगे तो फिर लाइक कमेंट शेयर और साथ में अगर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा हनुमान जी, हमारे बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारा कृपा बरसाए, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।